सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दैट कैसे आप घर पे ही जो है वो इजीली छोले भटूरे जो है वो बना सकते हैं। तो छोले बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, वाइट चने उसको नॉर्मली जैसे हम बॉईल करते हैं वैसे बॉईल कर लेंगे। तो छोले को तड़का देने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल, एंड जैसे ऑयल गर्म हो जाता है हम उसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। तो जैसे हमारा ज़ीरा भुन जाता है उसमें हम ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता एंड लौंग। तो 1 मिनट के लिए हम इन चीज़ों को रोस्ट होने देंगे एंड देन इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट। तो 1 से 2 मिनट पकने के बाद इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आने वाली है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 छोटे कटे हुए प्याज। प्याज को हम अच्छे से जो लो फ्लेम पे पकने देंगे। प्याज को लो फ्लेम पे हम इसलिए पकाएंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। एंड थोड़ा सा हम प्याज में जो नमक ऐड कर देंगे। तो प्याज हमारा अच्छे से पक के जो गोल्डन ब्राउन एंड ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एंड 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो 2 से 3 मिनट हम इस मसाले को जो अच्छे से पकने देंगे। मसाले तो काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं एंड अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो प्योरे। तो मैंने इसके लिए 4 टमाटर का यूज़ किया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। तो अभी हम इस ग्रेवी को जो है वो 3 से 4 मिनट पकने देंगे। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच दही। तो छोले के लिए हमारी ग्रेवी जो तैयार है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप बॉइल्ड वाइट चना। तो अच्छे से हम चनों को जो वो मिक्स कर देंगे मसाले के साथ एंड कम से कम 2 से 3 मिनट हम इसको पकने देंगे। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी। तो हम छोलों को जो वो अच्छे से पकने देंगे लो फ्लेम पे ताकि इसका पानी जो अच्छे से सूख जाए। छोले हमारे तैयार हैं एंड आप इसको जो है वो गार्निश कर सकते हैं धनिया पत्ते के साथ। तो अभी हम बनाने वाले हैं भटूरे एंड भटूरे बनाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ 2 टीस्पून जो ड्राई ईस्ट लेने वाली हूँ। आप जो ईस्ट की जगह है 1 चम्मच जो बेकिंग पाउडर है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं एंड 2 टीस्पून जो है मैं शुगर लेने वाली हूँ। तो ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें यूज़ करने वाले हैं हल्का गर्म पानी। पानी जो है वो कम ही ऐड करना है। सो भटूरे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4 कप मैदा। तो अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 से 3 चम्मच गर्म घी एंड मेक श्योर कि आप घी और मैदे को जो है वो काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मैदा जो हाथ में जो है पकड़ने से एक दूसरे को होल्ड करके रखे एंड टूट के बिखर ना जाए। तो मैदे और घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 2 चम्मच दही एंड 1 पिंच क्या करेंगे हम नमक ऐड कर देंगे इसमें हम टेस्ट के लिए। तो मैदे में जो घी और दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम जो ईस्ट जो हमने एक्टिवेट होने के लिए रखा था 10 से 15 मिनट के लिए उसको हम ऐड करने वाले हैं। ईस्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी जो है हम इसको नीड करेंगे, इसका एक डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए जो आप थोड़ा सा गर्म दूध का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप गर्म पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। डो हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे इसको रेस्ट पे जो है 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे एंड गीले कपड़े से ढक के रखेंगे ताकि ये सूखे ना। तो 15-20 मिनट हो चुके एंड आप देख सकते हैं कि डो जो हमारा कितना ज़्यादा राइज हो चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा जो स्मूथ एंड सॉफ्ट है। सो भटूरे के लिए जो हमारा मैदा है वो तैयार है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्मॉल पोर्शन लेके हम जो मैदे का वो गोल बना के जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे हम बेलन से जो उसको बेल लेंगे।
भटूरे को बनाने के लिए मैंने ऑयल पहले ही गर्म कर लिया। ऑयल जो आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। फ्लेम जो है आपकी वो मीडियम पे रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भटूरा जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है फूल रहा है हमारा। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो एंड ये छोले भटूरे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं आपके साथ इतनी ही अमेजिंग एंड टेस्टी रेसिपी शेयर कर पाऊँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।